आइए दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक बहुत छोटा सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और वो है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। अब इसमें से हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए, प्रीवियस क्वेश्चन को फोकस किया जाए तो लगभग सारे एग्जाम्स में, लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बेसिकली एक या दो क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें से क्या क्या कंसेप्ट्स है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट में से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। हम कोई भी एक क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिख के फॉर्मेट थोड़ा सा समझा दें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 18 का पावर 125, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बराबर व्हाट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट में से कोई एक संख्या दी गई रहेगी जो बेस रहेगा और पावर के रूप में कोई एक बड़ी संख्या रहेगी और इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इसमें सीखेंगे। बेसिकली किसी एक संख्या का पावर, बहुत बड़ी संख्या का इकाई अंक निकालना। तो क्वेश्चंस बेसिकली यही होंगे, बाकी इससे इसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन होंगे, वो हम देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो संख्या होता है इसका पावर होता है। रूल ये है कि इस संख्या को हमको 4 से डिवाइड करना है, 125 को डिवाइड करना है 4 से और हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, ये कटा पूरा 5, 1, 4, रिमाइंडर आया मेरा 1। अब क्या है कि हमने संख्या को, मतलब पावर की संख्या को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1 आया। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग हो गया है। हम यहां से कर सकते हैं, ये 18 है, आप 18 में से 1 को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इकाई अंक हमको निकालना है और इकाई अंक निकालने के लिए संख्या का सिर्फ इकाई अंक लेंगे। इधर और भी संख्याएं या डिजिट्स हो सकती है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम यहां से 1 को इग्नोर करते हैं, यहां से 8 ले लेते हैं और 8 का ये पावर 1 हुआ, तो 8 का पावर 1 का मतलब हो गया 8। इसका मतलब 18 का पावर 125 का इकाई अंक हमको मिल गया 8। ये इसका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट यहां से ये सीखते हैं कि हम 4 से डिवाइड किए तो 4 से ही डिवाइड क्यों किए। अब ये समझने के लिए ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर हमने तैयार करके रखा हुआ है, ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे डीपली। ध्यान से देखिए, 1 का पावर 1 हमने यहाँ पे लिखा, x का पावर 1, x का 2, x का 3, x का 4, x का 5 तक हमने लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ये समझेंगे। कोई एक संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है और पावर अगर हम 1 करते हैं, जैसे 1 ही लो, 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ऐसे 1 का 4 करेंगे 4 मिलेगा। मतलब ये कि 1 का पावर कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक 1 हो और 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक हमको ऐसे 1 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 का पावर 1 इकाई अंक 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 इकाई अंक आया 8, 2 का पावर 4 6, 2 का पावर 5 इकाई अंक 2, फिर ऐसे 3 का 1। तो ये फॉर्मेट है पूरा लिखा हुआ। अब ये फॉर्मेट में से हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, संख्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 6 का पावर 4 है तो 6 का पावर 4, 1296 वैल्यू है, तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 6। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस के लिए कुछ डिजिट है, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये 1 के लिए क्या है कि 1 का पावर हम कुछ भी कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमको हमेशा 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमको 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से 1 के साथ
5 है, 6 है और 0 है। इसका मतलब ये कि 5 का पावर 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, ऐसे 5 पे भी 5 और 5 ही क्या 125 पे भी 5, 5000 पे भी 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम यहां से रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां से हमको ये मिलता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 0, 5 या 6 में से कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली हमको 0, 1, 5 या 6 ही मिलेगा। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट या स्पेशल केस फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मेरे पास डिजिट बचा कौन कौन सा, तो इधर बचा हुआ 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब यहां से 4 और 9 ये दोनों भी कुछ कुछ स्पेशल केस के ही अंतर्गत आता है। ध्यान से देखेंगे 4 और 9 के लिए क्या है, 4 के लिए यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। यूनिट डिजिट का रिपीटेशन इन द सेंस ये कि 4 का पावर 1 पे 4, फिर 4 का 3 पे 4, 4 का 5 पे 4। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 का पावर कोई भी अगर ऑड नंबर लेते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, यूनिट डिजिट का रिजल्ट मिलता है 4। फिर क्या है, 4 का पावर ऐसे ही इवन नंबर का रिजल्ट अगर लेते हैं तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 6। 4 का पावर देख लीजिए 2 पे 6 है, 4 का 4 पे 6, 4 का 6। अब 4 के साथ 9 को भी शामिल कर लेते हैं। 9 का पावर इवन ऑड पे 9 का पावर 1 9, 9 का 3 पे फिर 9, 9 का 5 पे फिर 9। इसका मतलब ये कि यहां से 9 का पावर अगर ऑड है तो यहां से रिजल्ट हमको 9 ही मिल रहा है। फिर अगर 9 का पावर इवन है तो ये 1 मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट्स शामिल हो गए। इसका मतलब ये, आइए थोड़ा इसको हम सम अप करते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कुछ भी हो और उसका पावर एक बहुत बड़ी संख्या हो तो उसका इकाई अंक रिस्पेक्टिवली वही होने वाला है 0, 1, 5 या 6। आगे क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर बहुत बड़ी ऑड नंबर हो तो इकाई अंक उसका 4 ही मिलेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, पावर बहुत बड़ी ऑड नंबर हो, बहुत बड़ी ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, तो भी उसका इकाई अंक 9 मिलेगा। फिर इसी तरह से 4 का इवन के लिए 6 और 9 का इवन के लिए 1। ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने ये बताया, बेसिकली रूल यहीं से स्टार्ट होता है कि जो पावर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पे पावर चेक करेंगे। तो अब क्या है कि ये रूल तो है, हमको पता हो गया कि 4 से डिवाइड करना है, चेक करना है, क्यों करना है ये भी पता हो गया, इसलिए करना है क्योंकि 4 तक क्या है कि पावर जो है वो वैरी करता है। जैसे हम लिखते हैं यहां से 2 का 1 पे 2, 2 का 2 पे 4, 2 का 3 पे 8, 2 का 4 पे 6। अब यहां से थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चूंकि 2 का पावर 1 पे 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। अब 2 का जैसे हम 5 पे पहुंचते हैं, ठीक है, इस तरह से किसी भी डिजिट का चेक कर सकते हैं। पावर 1 से 5 में क्या हो रहा है कि पावर मैच कर रहा है। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 5 फिर 2, 3 का 1 3, 3 का 5 फिर 3, ठीक है, 4 का 1 4, 4 का 5 4। इसका मतलब ये कि पावर 4 तक जो है वो आपका वैरी करेगा। पावर 5 पे क्या हो रहा है कि यूनिट डिजिट मैच कर जा रहा है। इसका मतलब ये कि 4 से ही डिवाइड करके हम लोग शेषफल चेक करेंगे और शेषफल पे भी पावर चेक करेंगे। अब आइए देखते हैं मेरा डिजिट कौन कौन सा खत्म हुआ। 1 खत्म हो गया, 1 5, 1 5 6 और 0 ये एक ग्रुप में शामिल हो गया। इसके अलावा 4 और 9 ये दोनों एक ग्रुप में शामिल हो गया। अब मेरे पास बचा 2 3 7 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो कंसेप्ट था कि किसी संख्या के पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे, तो अगर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 0 ये सब के लिए हमको वो रूल अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत जल्दी आंसर देगा।
ठीक है, आप सेकंड में भी आंसर कर सकते हैं, 1-2 सेकंड सोचने में जितना टाइम लगे। ये तो बेसिकली 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, आप प्रैक्टिस की करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए सिंपल ऐसे सोच सकते हैं, 4 का पावर ऑड, तो ये याद कैसे रहेगा, 4 का इवन पे 6 है, 4 का ऑड पे 1 है, तो ऐसे याद रख लो कि 4 का 1 पे तो 4 ही होता है, 4 का 2 पे 6 होता है, तो 1 का मतलब ऑड नंबर, 2 का मतलब इवन नंबर, तो 4 का 1 मतलब ऑड, 4 का 1 पे 4, ये याद हो गया। फिर ऐसे ही 9 का 1 पे 9, इसका मतलब 9 का ऑड पे 9 ही होगा। फिर 9 का इवन पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 81 होता है, यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो ये चीज है। मतलब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरे पास डिजिट बचा 2, 3, 7 और 8। ये 4 डिजिट्स के लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब ये कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी हो और उसका पावर एक बड़ी संख्या हो, तो उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। अब यहां से ये 4 डिजिट के लिए, बाकी का 6 डिजिट के लिए हम सेकंड में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका कुछ हम एग्जांपल चेक करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉपी पेन रख के लिख सकते हैं। अब एक कंसेप्ट हम और सीखेंगे कि यदि किसी संख्या का पावर बड़ी संख्या हो और उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। उस केस में हम क्या करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। इसी स्ट्रक्चर में सारा कुछ छुपा हुआ है, यहीं से रिजल्ट हमको मिलेगा। जैसे हम लेते हैं 2 का पावर 4, तो अगर रूल के थ्रू चलें तो 2 का पावर 4, इसका मतलब 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 2 का पावर 4, चलिए 4 की जगह पे हम 24 ले लेते हैं, इसका हमको कैलकुलेशन चाहिए। तो रूल तो बेसिकली 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक डिजिट है, इसको पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। हम 24 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 4 से कट रहा है, 6 बार है, 24 से आ गया 0। तो अब ऐसा नहीं ना है कि ये 2 है फिर ये पावर 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 देता है, लेकिन ये चीज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये थोड़ा सा समझते हैं। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 2 का पावर 4 या 2 का पावर 8 या 2 का पावर 4 का मल्टीपल पे आप कुछ भी ले लीजिए, तो वो मेरा डिजिट यूनिट डिजिट 1 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? अब आएगा क्या, तो सिंपली ये समझ लीजिए, तो 2 का पावर 4 पे आया 16 मतलब 6। फिर ऐसे ही 2 का पावर आप 8 तक पहुंचेंगे तो 2 का पावर 8 जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 इसलिए होगा क्योंकि 2 का पावर 4 पे आया मेरा यूनिट डिजिट 6। इसका मतलब ये कि यदि पावर की संख्या ओवरऑल ये कह सकते हैं, या तो फिर एक लाइन ये याद रख लीजिए कि पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम पावर 4 रख के आंसर करेंगे। तो 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 का मतलब यूनिट डिजिट 6। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब यहां से हम एक एक करके सारा एग्जांपल, इसमें बेसिक कंसेप्ट जितना था लगभग सारा कुछ हो चुका है। अब हम आते हैं एग्जांपल में कुछ करते हैं। जैसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 131 टू द पावर 145, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, 145 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 किया 12, ये आया 25, फिर 4 छक 24 आया 1। इसका मतलब ये 1, ये 13 का कोई वैल्यू रहा नहीं, ये 1 लिया और रिमाइंडर आया था 1, यूनिट डिजिट मिल गया 1। अब ये जो हमने 4 से डिवाइड किया, ये 4 से डिवाइड करना जरूरी था? नहीं, कभी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। हम क्यों डिवाइड करेंगे 4 से? हमने तो यहां पे देखा कि 1 का पावर हम कुछ भी ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही मिल रहा है। तो ये 4 से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं था। यहां कोई भी नंबर हो, आप 1 का पावर समथिंग, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली बोल लो 1, यहां से ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अब 1 के जगह पे क्या क्या हो सकता था, हम यहां पे कर देते हैं 5, इसका पावर कुछ भी हो तो यहां से 1 के जगह पर 5 हो जाएगा। फिर अबर कर देते हैं हम 6,
फिर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। फिर अगर कर दे हम यहाँ पे 0, 130 का पावर 145 तो ओवर 0 आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिजिट याद रखना है 0, 1, 5, 6, ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 के लिए और 9 के लिए। अब 4 और 9 के लिए क्या है ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं 124 का पावर 199, इसका हमको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, वो बेसिक मेथड पे नहीं चलना है कि 4 से डिवाइड करना है फिर शेषफल निकाल के चेक कर देना है। ये तो स्पेशल केस का डिजिट है, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है। आइए इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करते, सीधा कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो 4 का पावर ऑड नंबर मतलब याद रखिए 1, तो 4 का 1 पे 4 आता है, इसका मतलब 4 का 199 पे 4 ही आएगा। ये इसका आंसर हो गया, यूनिट डिजिट मिल गया। फिर इसी तरह से हम अगर 4 के जगह पे, चलिए इसको 4 ही रहने देते हैं, और 199 के जगह हम अगर कर दें 200 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होने वाला है 4 का इवन। 4 का इवन पे हमको 6 मिलता है, अगर 6 हो गया। अब यहां से 9 का चेक कर लेते हैं। 9 के लिए 200 हम रहने देते हैं, 129 का 200, ये तो कट रहा है। 9 का पावर क्या इवन, 9 का इवन क्या होता है? 9 का इवन है तो 1, तो अगर एक इवन 1 होता है तो यहां से 1 मिला। फिर इसी तरह से अगर 200 के जगह हम ले लें 1999, तो 9 का ऑड पे क्या होता है? तो 9 का ऑड पे 9 होता है। यहां से ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए अब यहां से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4, 8। 3 का पावर 65, आप 4 से डिवाइड कीजिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौका 64 एक आता है। 3 का पावर 1, यहां हमको मिला 3। नेक्स्ट है 6, हमको देखना नहीं, 6 का पावर कुछ भी हो ये हमको 6 ही देने वाला है। 7 का पावर 71, आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड कीजिए। 3 दूना 6, 11, फिर 3 दूना 6, सॉरी 3 किया 9, 2 रिमाइंडर आया। 7 का 2 मतलब 49, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं 7 का 2 मतलब यहाँ पे 49। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 दिया 18 मतलब 8, फिर 8 9 72, गुना कर लीजिए। 72 का मतलब 2, यूनिट डिजिट लेते चलते हैं 2, यहां से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 टू द पावर 154 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ऑप्शन है 7, 4, 1, 9। आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 34, 3 बचा 4, 34, 4 8 32, 2, 7 का 2 मतलब 49 का मतलब 9। यहां से ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 41 इंटू इतना का एक आई अंक होगा। 9 तो स्पेशल केस में आएगा। 9 का पावर इवन या ऑड, ये ऑड नंबर है, तो 9 का पावर ऑड के लिए हमको पता है कि 9 होगा, इसका वैल्यू आ गया 9 इंटू 7 टू द पावर 45। 4 से डिवाइड करेंगे 11 चौक 44, 1 बचा, इसका मतलब 7 का पावर 1 7, 3 का 18, 3 को डिवाइड करना है, सॉरी 18 को डिवाइड करना है 4 से, 4 चौका 16 बचा 2, 3 का पावर 2 मतलब 9, गुना कर देते हैं 9 7 63 यूनिट डिजिट, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27, इसका मतलब 7 आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का ये दोनों सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 7 टू द पावर 95, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमको चाहिए। रिमाइंडर मिलेगा 4 दूना 8, 1 5 15, 4 तिया 12, 3 15, 7 का पावर 3। यहां से क्या मिलने वाला है, इसको डिवाइड करते हैं, डिजिट यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर पे चेक कर देते हैं। 4 एकम 4 18, 4 चौका 16, 2 आया। 3 का पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर। ये 7 का पावर 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से आप ऐसे अगर करते हो, या तो फिर गलत तरीके से आप सोचते हैं 3 में से 9 चला गया, तो 3 में से तो 9 जाने वाला है नहीं। अगर आप ऐसा करते हो 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो ये आया 6, लेकिन ये गलत उत्तर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये ऑप्शन में भी दिया हुआ, आप गलत ऑप्शन ऐसे टिक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा।
अब ये नहीं होगा तब क्या होगा और कैसे होगा, इसको समझते हैं थोड़ा। सबसे पहली बात ये कि 7 टू द पावर 95 जो है ये 3 टू द पावर 58 से बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये कि ये संख्या में सिर्फ 3 नहीं है, ये इसका यूनिट डिजिट 3 है। इसका मतलब ये संख्या ऐसे बहुत बड़ी संख्या होगी, इधर और सारे डिजिट्स होंगे। ठीक उसी तरह से 3 का पावर 58 का यूनिट डिजिट 9 है, इधर भी और सारे डिजिट्स होंगे। लेकिन ये तो बात तय है कि इसमें जितना डिजिट्स होगा 9 वाले में से उतना नहीं होगा, कम होगा। और इसको उनको माइनस भी करना है, घटाना भी है, तो घटा देते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या यूनिट डिजिट 3, ये बहुत बड़ी संख्या, इधर भी और डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट 9, तो 3 में से तो 9 जाता नहीं है। इसका मतलब ऐसे में नहीं जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, बहुत पहले सीखे ना, कैरी करते हैं पहले वाले से। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, इधर डिजिट्स होगा, कैरी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा। तो 13 में से 9 गया तो ये 4 मेरा इसका फाइनल आंसर होगा, 4 इसका आंसर। आइए नेक्स्ट, 5 का पावर 24, ठीक इसी तरह से। अब 5 के लिए हमको पता है, कुछ नहीं करना है, 5 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही मिलने वाला है। 3 का पावर 19, 4 से डिवाइड करते हैं 16 आया, रिमाइंडर 3 का पावर 3, इसका मतलब 7, 3 दिया 9 दिया 27। अब 5 में से 7 जाएगा नहीं, फिर से वही बात है, 5 का पावर 24, 3 का पावर 19 से बड़ी संख्या है, 5 में से 7 नहीं जाएगा, इसका मतलब 15 में से 1 बैठा दीजिए, 15 में से 7 किया तो आंसर हो गया मेरा 8। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस था। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चंस है, यदि गुणनफल, यदि प्रोडक्ट इतना इंटू इतना इंटू इतना, जिसमें से ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, ये स्टार का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है, का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। हमने लैंग्वेज नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया, स्टार बराबर व्हाट। फिर से देख लेते हैं, इतना गुना इतना, इसमें स्टार है, इंटू इतना का इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है 2, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट है 2। स्टार के स्थान पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या होने वाला है। हम ये लैंग्वेज थोड़ा सा मिटा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहले हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उससे ये थोड़ा सा हटकर है, लेकिन उससे कहीं आसानी है। समझते हैं। 6 9 54, 54 में से यूनिट डिजिट 4, हम ये अभी स्किप कर रहे हैं स्टार के लिए, क्योंकि स्टार इसी में से मिसिंग है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 का मतलब यूनिट डिजिट 6। अब 6 को हम किससे गुना करें ताकि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, ठीक है। तो 6 को गुना हम किससे करें, यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो 6 को गुना कर सकते हैं 6 के टेबल में, 6 गुना 12 होता है, जबकि ऑप्शन में 2 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन मेरे पास यहाँ है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दिया, जैसे स्टार के स्थान पे हमको ये ऑप्शन रखना पड़ेगा, स्टार के स्थान पे या तो 3 4 5 या 7 में से कोई भी हो सकता है। तो 6 दिया 18 नहीं होगा, 6 चौका 24 नहीं, 6 बचे 30 नहीं, 6 सते 42, इसका मतलब 7 मेरा उत्तर हो जाएगा। स्टार के लिए वैल्यू मेरा 7 होगा। अगर ऑप्शन में होता 2, तो 2 से भी हमको यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, क्योंकि 6 का टेबल हम 2 बार पढ़ रहे हैं, तो 6 दूना 12, इसका मतलब 2, तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए मेरा उत्तर हो जाएगा 7। 6 7 जा 42, इट मीन्स 2। चलिए ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि गुणनफल इतना का इकाई अंक 6, ये इसका यूनिट डिजिट है मेरा 6, यूनिट डिजिट दिया हुआ है 6, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये 6, ठीक है। चेक करते, आगे बढ़ते देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 8 दूना 16, 6, फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट डिजिट 6 मिले। अब यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 मिल रहा है, मतलब 1 होगा। अगला 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 6 मिल रहा है, और ऑप्शन भी ठीक उसी तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब कि स्टार के स्थान पे हम 1 या 6 कुछ भी रख सकते हैं।
तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यूनिट डिजिट का पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस को देखेंगे। फैक्टोरियल का क्वेश्चन इसमें शामिल होगा, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होगा, वो हम देखेंगे।